अनअकैडमी लाइफ 7 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट 6 में आज हम डिटेल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई थी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। आज उसका हम एक एक पार्ट लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ओवरी। ओवरी एक पेयर होती है और ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर और ये फैलोपियन ट्यूब से कवर्ड है। इसको ओविड्यूकल फनल भी कहते हैं। कल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने डिटेल बताया। आज मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी का लेता हूं कि ओवरी में किस प्रकार से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवरी की वॉल ये आपकी क्यूबाइडियल एपिथेलियम है और इस क्यूबाइडियल एपिथेलियम से जर्मिनल सेल्स डेवलप होते हैं। यहां मैंने लिखा है डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल। और यह जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद ये आपका फॉलिकुलर सेल है। फॉलिकुलर सेल से सेकेंडरी यूसाइट का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकुलर सेल में जो फ्लूइड पाया जाता है इस फ्लूइड को कहते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड। जिस कनेक्टिव टिश्यूज से ये सारे कनेक्टेड होते हैं दे आर नोन एज स्ट्रोमा। इनको स्ट्रोमा कहते हैं। मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और फॉलिकल की जो लाइन है द लाइनिंग ऑफ द फॉलिकल इज कॉल्ड मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। अब ये फॉलिकल मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद oocyte का फॉर्मेशन। और ये जो oocyte है ये oocyte की जो फॉलिकल वॉल होती है उसको कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस। oocyte इज एनक्लोज्ड इन जोना पेलुसिडा। oocyte जिसमें कवर्ड होता है उस लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो रप्चर हो जाएगा और रप्चर होने के बाद इसका ओवम जो है ये डिस्चार्ज होकर के यूटेरस में चला जाता है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं ये ब्लड का क्लॉट इसके बीच आ जाता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी रहती है तो ये कार्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसकी आवश्यकता डेवलपमेंट में पड़ता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं है उस समय ये ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम ये व्हाइटिश डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है। तो प्रेग्नेंट जब लेडी प्रेग्नेंट रहेगी तो उस समय कार्पस ल्यूटियम ये हार्मोन का स्राव
करता है और यह हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। When pregnancy not occurs, it discharges as whitish matter. This is known as कार्पस एल्बिकेंस। तो इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल में ब्लड डिपॉजिट हुआ, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। और प्रेगनेंसी है तो कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये व्हाइटिश डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है। दैट्स ऑल अबाउट ओवरी एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम। नाउ आई विल टेक फैलोपियन ट्यूब। नाउ फैलोपियन ट्यूब, ये डायग्राम में आपने फैलोपियन ट्यूब ये देख रहे हैं आप। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट and length of fallopian tube is 10 to 12 centimeter. 10 to 12 centimeter. इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये चौड़ा होता है। इस एंटीरियर पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं एंड that is the funnel shape structure. Infundibulum, and this infundibulum is surrounded by finger-like structure that is known as fimbriae. The wider part of infundibulum, fallopian tube, is called ampulla, and last part, that is narrower part, which connect the uterus, that is called isthmus. ऊपर के पार्ट को इनफंडिबुलम कहते हैं, जिसका यह भाग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होगा। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन यह होता है टू कलेक्ट द ओवा। ओवा को कलेक्ट करना इसका मेन फंक्शन है। ये वाइडर पार्ट एम्पुला कहते हैं। और जब इसका लोअर पार्ट, डिस्टल पार्ट है जो कि यूटेरस से कनेक्ट होता है, दैट इज नोन एज isthmus. Isthmus joins the यूटेरस। अब हम लेते हैं यूटेरस। Uterus is the main organ in which the zygote is nourished till childbirth. यहां पर बच्चा पैदा होने तक इससे नरिशमेंट उसको मिलता है। इस भाग को आप यूटेरस कहते हैं। यह भाग यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित होता है। इसकी बॉडी, मेन बॉडी को कार्पस कहते हैं और नैरोअर पार्ट को यूटेराइन कैविटी एंड सर्विक्स कहा जाता है। यूटेरस की बॉडी 3 लेयर की होती है। द फर्स्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर विच इज थिक इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, and inner glandular layer that is known as endometrium. तो 3 प्रकार की लेयर है। आउटर लेयर को आप पेरीमेट्रियम कहे, मिडिल लेयर जो कि थिक है यह मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, और इनर लेयर को ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम का जो सिक्रीशन होता है, इसका जो स्राव होता है, यह ब्लास्टोसिस्ट को कुछ दिन तक नरिशमेंट देता है। अब हम चलते हैं वेजाइना। नाउ वेजाइना, यूटेरस ओपन्स इन मस्कुलर ट्यूब दैट इज नोन एज वेजाइना।
ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ वेजाइना प्रोड्यूसेस vagina contains lactobacillus acidophilus which produces lactic acid। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि ये माइक्रोब्स की एंट्री को रोकता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, और ये लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन के मॉडिफिकेशन से बनता है, और ये लैक्टिक एसिड वेजाइना का पीएच 4.9 to 3.5 रखता है, क्योंकि इस एसिड मीडियम में माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता। एसिड मीडियम में माइक्रोब्स बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता। अब ये बैक्टीरिया तो इंटर करते हैं पेरिनियम से। पेरिनियम मीन्स स्पेस बिटवीन एनस एंड यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। एनस और यूरिनोजेनिटल ओपनिंग के बीच का जो स्पेस है उसे पेरिनियम कहते हैं। फंक्शन ऑफ वेजाइना इज टू रिसीव द सीमेन एट द टाइम ऑफ mating of male. Now vestibule, it contains opening of vagina, urethra and hymen. Numerous glands, that is known as paraurethral glands, are present around the orifice. On the other hand, Bartholin gland, which is responsible for the lubrication, जो lubrication के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Now vulva is opening. Vagina opens outside through vulva. It is guarded by two fold that is called labia majora. Now labia minora, this is a smaller fold and contains sebaceous gland. Now faucet, it is the fork-shaped structure. Clitoris, it is finger-like structure, and hymen. The opening of vagina is covered by mucous membrane. Opening of vagina is covered by mucous membrane that is known as hymen, and it is normally ruptured during the first intercourse. Sometimes accidentally sports, running, walking, and due to shock it can also be ruptured. इस प्रकार से मैंने 2 या 3 पार्ट में टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके फंक्शन के बारे में आपको बताया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन, इसके केस में किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन, किस प्रकार से ओवम का फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कार्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, और कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इसमें सिक्रीट होते हैं, बच्चे का नरिशमेंट कहाँ होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में हम आपको मेमरी ग्लैंड के बारे में और ओवोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यह लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। दैट्स ऑल।